नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान रविवार की संध्या एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। विषयक राष्ट्रीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल एक कार्यक्रम रहा बल्कि जन्म शताब्दी 2026 अखंड ज्योति एवं परम वंदनीय माताजी के अवतरण शताब्दी वर्ष की दिशा में एक संकल्प संदेह सिद्ध हुआ। दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण से प्रारंभ हुए इस समारोह में युग परिवर्तन की ऊर्जा पूरे वातावरण में झलकती रही। मुख्य अतिथि डॉक्टर चिन्मय पांडे ने कहा कि भारत ही विश्व को दिशा देने की क्षमता रखता है और इसके लिए हर नागरिक को आत्मविश्वास, नैतिकता और आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गायत्री परिवार के कार्यों को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है और यह आयोजन राष्ट्रीय चेतना का जागरण है। समारोह में राष्ट्रगीत, समूहगान और युग निर्माण संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि शांति पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये आह्वान किया गया कि अब समय है जब भारत अपने जागरण से विश्व का नवोदय करेगा। आज मेरा सौभाग्य है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा और व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के इन दो वाक्यों ने मेरी जिंदगी बदल दी और उनकी कृपा से गायत्री परिवार से हम सब जुड़े और आज सद शक्तियां राष्ट्र निर्माण के काम में और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको समाप्त करने की दिशा में पूरी क्षमता से जुटी हुई है। गायत्री परिवार ने चाहे नशा मुक्ति अभियान हो, स्त्री पुरुष की समानता हो, बेटा बेटी को बराबर मानो, पर्यावरण का सवाल हो, जैविक खेती जैसे विषय हो, सब बुराइयों को समूल नाश करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ। और ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए कि गुरुदेव ने जो अखंड ज्योति प्रज्वलित की थी उसके 100 वर्ष आज पूरे इस साल पूरे हो रहे हैं और वंदनीय माता जी के अवतरण के भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो एक बार फिर से गायत्री परिवार के सारे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए बुराइयों का नाश हो और अच्छी दिशा में सब चलें, सारा समाज चले, इस प्रयत्न में लगा हुआ है और मैं भी इन प्रयत्नों में सहभागी हूँ। आज निश्चित रूप से अद्भुत दिन है जब हम सब लोग गायत्री परिवार और विचार के प्रणेता परम पूजनीय गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने और गुरु माँ भगवती जी के जो है उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार जो शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहा है उसकी श्रृंखला में आज ये गरिमामयी कार्यक्रम दिल्ली के इस भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। आज जिस तरह से भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्भव हो रहा है और भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, देश के इस संपरिवर्तन के काल में भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक मानबिंदुओं के रक्षण का, संरक्षण का संकल्प हम सब लें और उसके साथ साथ में परम पूजनीय गुरुदेव के बताए हुए मार्ग कि व्यष्टि का कल्याण समष्टि के कल्याण के माध्यम से होगा। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इस श्रृंखला को यदि हम सुदृढ़ करें तब जाकर के हम देश को अपनी संस्कृति से धानी देश वापस बना सकते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव के इस संदेश को संकल्प के साथ में जुड़ने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुझे भी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया
आदरणीय शिवराज सिंह जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला। स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वामी ब्रह्मविहारी स्वामी का भी मार्गदर्शन सबको मिला। श्रद्धेय दुर्गादास उइके जी जो भारत सरकार में हम सब लोगों के साथी भी हैं और साथ साथ में यहाँ इस परिवार के सम्मानित साधक भी हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिला। हम सब ने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों का संकल्प के रूप में अपने जीवन में उतारने का आज हम सब ने सामूहिक रूप से उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में संकल्प लिया। अवसर अनुपम भी है, भव्य भी है और दिव्य भी है। मैं आप सबको भी इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नशा मुक्ति के संकल्प पर सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, नशा मुक्ति का संकल्प है व्यक्ति के जीवन का संकल्प, और मैंने तो उससे आगे बढ़ करके कहा कि नशा केवल नशीली वस्तुओं का नहीं, अपितु जितनी भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं मेरे जीवन में, जो भी कुछ कमजोरियां, उन सब को मैं एक नशे के रूप में मानते हुए उन सब से मुक्त होने का संकल्प लूं। इस भाव के साथ में यहाँ सभी ने संकल्प को लिया है। उनका संकल्प सिद्ध हो, ऐसी मेरी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। आज के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे डॉक्टर साहब की आज जो गायत्री परिवार की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। आज का जो कार्यक्रम था वो हम लोगों का ज्योति कलश के आगमन का कार्यक्रम था। गुरुदेव ने 1926 में एक ज्योति को प्रज्वलित किया जिसको पूरा विश्व ही जानता है अखंड ज्योति के नाम से। वो जो अखंड दीपक है उसके प्राकट्य के 100 वर्ष अगले वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं, वंदनीय माता जी के अवतरण के भी। तो हम लोग इस अवसर पर एक संकल्प को लेकर के निकले हैं। भारत निश्चित रूप से सौभाग्यशाली अतीत का स्वामी रहा, पर यदि उसके भविष्य को सुनिश्चित करना है तो उन घटाओं से भारत को मुक्त करना अनिवार्य हो जाता है जो आज भारत के भविष्य के ऊपर ग्रहण लगा करके बैठी हैं। उनमें से एक जो है वो व्यसन है, और व्यसन से मुक्त करके भारत के नागरिक की ऊर्जा को सृजन में लगाने का संकल्प आज हम लोग लेकर के निकले। साथ ही साथ ये भाव लेकर के निकले कि यदि हम लोग हर व्यक्ति अपने मन में विग्रह को, भेदभाव को हटा करके चलता है तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य अच्छा हो सकता है। एक भारतवासी के रूप में हमारी पहचान बने, एक मानव धर्म के रूप में हमारी पहचान बने, एक जाति के रूप में हमारी पहचान बने और भारत की गौरवशाली संतान के रूप में हमारी पहचान बने, यही प्रार्थना है। आज नशा मुक्ति को लेकर भी एक संकल्प लिया गया था, उस बारे में संकल्प यही है कि आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ के करीब कार्यकर्ता हैं और लगभग इतनी ही संख्या उन लोगों की है जो किसी न किसी तरह के व्यसन से, दुर्दशा से गुजर रहे हैं। सिर्फ केमिकल एडिक्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शंस की भी बात कर रहा हूँ। और यदि हर गायत्री परिवार का कार्यकर्ता एक भटके हुए व्यक्ति को राह पर लाता है तो भारत का एक सुखद भविष्य निश्चित रूप से सुनिश्चित हो पाता है। आखिर में एक युवाओं के लिए कुछ संदेश? उनसे बढ़कर के भारत का सौभाग्य दूसरा नहीं है। मैं कहूँगा कि और कुछ याद रहे न रहे, बस इतना याद रखें कि ये देश हमारा है और इसके भविष्य को बनाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो ये थे हमारे चिन्मय पांडे जी जो कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, उसका संदेश यहाँ पे दे रहे हैं। मैं वैष्णवी चौहान, संगम न्यूज़ के साथ।